तो पहले हम लोग खोलेंगे टर्मिनल। हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल खोलने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ पे गया हूँ जहाँ सर्च लिखा है, हाँ यहाँ पे क्लिक किया, मैंने टर्मिनल टाइप किया। वहाँ पे विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन भी दिखा। ठीक है। अब देखो, ये अभी टर्मिनल खोला। यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं डब्ल्यू एस में स्टैंड फॉर विंडोज सब सिस्टम लिनक्स, यानी कि लिनक्स चलाने के लिए विंडोज ने एक सब सिस्टम प्रोवाइड करा है कि मेरे सिस्टम पे लिनक्स की कमांड रन कर लो। ठीक है भाई। हम लोग डब्ल्यू एस एल टाइप किया और इंटर क्लिक किया, ये डब्ल्यू एस एल आ गया है। ठीक अब है। देखो, डब्ल्यू एस एल और विंडोज में क्या फर्क रहता है। डब्ल्यू एस एल में जो रूट फाइल्स होती है वो एम एन टी सी ये होती है। ठीक है, दीज आर द रूट फाइल्स। वाइल विंडोज में रूट फाइल्स होती हैं ये सी यूजर्स। अब देखो, इसमें डिफरेंसेस कहाँ कहाँ आते हैं। पहला, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है और विंडोज में बैकवर्ड स्लैश है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, यहाँ पे सी जो है वो छोटा है, यहाँ पे सी जो है वो बड़ा है। तीसरा डिफरेंस, यहाँ पे सेमीकोलन है, विंडोज वाले में यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है। अब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग एब्सोल्यूट पाथ देते हैं तब हमें डिफरेंसेस याद रखने होते हैं। ठीक है। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ पे अभी हम लोग डाइव नहीं करेंगे, पहले हम लोग बेसिक समझेंगे। हम लोग अभी हैं यहाँ पे। ठीक है। यूजर्स एचपी। अब एचपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहली कमांड सीखते हैं सीडी। सीडी कमांड स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, यानी कि हम लोग जिस डायरेक्टरी के अंदर है, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। ठीक है। हम लोग जिस डायरेक्टरी के अंदर है, हमें दूसरी डायरेक्टरी के अंदर, वो हम लोग कैसे करेंगे। अभी हम लोग एचपी के अंदर है, अब हमें एचपी से डेस्कटॉप पे जाना है, तो हम लोग लिखते हैं सीडी डेस्कटॉप। ठीक है। हम लोग एंटर क्लिक करेंगे, अब हमारी डायरेक्टरी चेंज हो गई। देखो, पहले हम लोग थे एचपी पे, अब हम लोग आ गए हैं डेस्कटॉप पे, जो कि एचपी के अंदर है। अब हमें कैसे पता चलेगा। हम लोग जाते हैं फाइल एक्सप्लोरर पे, हम लोग सेम पाथ फॉलो करते हैं। हम लोग जिस पीसी पे जाते हैं, यहाँ पे सी ड्राइव खोली। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे सी ड्राइव खोली, मतलब मैंने ये लिखा है अभी सी, सी के अंदर यहाँ पे ये रहा यूजर्स। जब मैंने यूजर्स क्लिक किया तो ये रहा यूजर्स। यूजर्स के अंदर एचपी है, मैं एचपी के अंदर गया, ये देखो यहाँ पे फोल्डर्स है, इनको हम डायरेक्टरीज कहते हैं। अब एचपी के अंदर डेस्कटॉप है, हाँ ये रहा। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं डेस्कटॉप के अंदर, यानी कि यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे तो हमें यहाँ पे भी दिखेगा, ऑब्वियस बात है। हम लोग बनाते हैं मेक डायरेक्टरी। एम के डी आई स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी, यानी कि एक फोल्डर बनाओ, एक डायरेक्टरी बनाओ। हम लोग उसका नाम देते हैं विशु। करके, अब देख, विशु नाम का एक फोल्डर बनाओ ये। कहाँ है कहाँ है ओ, कहाँ है? अच्छा। ठीक है, ये रहा विशु नाम का एक फोल्डर। कहाँ है? ठीक है। कहाँ पे है? ये रहा, वो कर दूँ। यहाँ पे विशु नाम का फोल्डर है। अब इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं, जिससे हम लोग इजीली से स्पॉट कर पाए। कहाँ है वो? कोई मूव नहीं करने दे रहा है, वो होगा बनाने ऑर्गेनाइज्ड से। ऑर्गेनाइज्ड होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे विशु के अंदर। कैसे जाएंगे, वही सीडी कमांड विशु। अब देखो, अब हमें विशु के अंदर मान लेते हैं एक फाइल बनानी है। कैसे बनाएंगे, हम लोग यूज करते हैं टच कमांड। टच विशु, क्या लिखना है, बैड टच। बेबी डॉट टी एक्स टी। ठीक है। ठीक है। हमने लिखा बेबी डॉट टी एक्स टी। तो अब देखना चाहिए, जब हम लोग विशु के अंदर एलएस करेंगे, एलएस मतलब लिस्ट। लिस्ट क्या करता है, एक डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर्स या कुछ भी है वो सारा आ जाएगा। हम लोग विशु के अंदर है अभी, मतलब हम लोग इस डायरेक्टरी के अंदर है, जो मैंने अभी आपको पाथ दिखाया था फाइल एक्सप्लोरर से, हम लोग इसके अंदर है। अब हम लोग यहाँ पे एलएस करेंगे, क्या प्रिंट हुआ, बेबी डॉट टी एक्स टी। ठीक है। अब बेबी जो टीएक्सटी जो है वो खाली है। अब हमें उसमें डेटा डालना है, कैसे डालेंगे। हम लोग उसको खोल लेते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं कि हाय माय नेम इज पेशेंट सैनी। हाय, ये मारते नहीं डालते। नहीं, मतलब डाल भी सकते होंगे तो मुझे पता नहीं। आई एम स्टूडेंट एट हंसराज कॉलेज। ओके, हाय। ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। बंद मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से कर रहा हूँ, जस्ट फॉर निकाल। अब हम लोग क्या करते हैं, कैट कमांड यूज होती है। कैट की फॉर्म होती है concatenate, जो कि बेसिकली हमें डेटा रीड करने में हेल्प करती है। अब देखो ये डेटा कैसे रिटर्न करती है, जब हम लोग लिखते हैं कैट डॉट टीएक्सटी। अब देखो, प्रिंट हो गया, हाय माय नेम इज विशु सैनी, आई एम ए स्टूडेंट एट हंसराज कॉलेज। तो ये क्या करती है, डेटा प्रिंट करने में हेल्प करती है। अब देखो,
अब तक हमने क्या क्या कमांड सीख लिया है? MKDIR, सॉरी, CD, MKDIR, टच, और फिर हमने कैट कमांड सीख ली। ठीक है, ये हमने चार कमांड अभी तक सीख लिए जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखो, पाथ्स का मतलब समझते हैं। दो तरह के पाथ्स होते हैं, वन इज एब्सोल्यूट पाथ एंड अदर इज रिलेटिव पाथ। ठीक है, नोटपैड में समझते हैं। तो पहला था हमारा एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है एक कंप्लीट पाथ जो कि स्टार्ट होता है रूट से। अब लिनक्स में हमने रूट क्या पढ़ा था, बताओ रूट क्या था जो मैंने तब स्पेसिफाई भी किया? MNT परफेक्ट। हम लोग स्पेसिफाई करते हैं रूट पाथ कैसे? देखो यहाँ पढ़ो, MNT P। यूजर स्ट्रिंग। अब हम लोग जब रूट पाथ स्पेसिफाई करते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे? MNT P, फिर हमने लिखा यूजर, और मैं ये यहीं से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा एक एब्सोल्यूट पाथ है। अब हम लोग, मैं इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करते हैं नहीं। ठीक है, ये जो है एक एब्सोल्यूट पाथ है। अब ये एब्सोल्यूट पाथ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग रूट फाइल स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये जो है ये रूट फाइल है इन लिनक्स, इन, यार एक बार इसको टाइप नहीं, इन लिनक्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव रिलेटिव पाथ इन लिनक्स। ठीक है, रिलेटिव पाथ का मतलब होता है कि जो हमारी करंट डायरेक्टरी है, हम उससे उसी में जो है आइटरेट कर रहे हैं या फिर उसी के अंदर हम लोग जा रहे हैं। कैसे? मान लेते हैं हम लोग अभी जो है, अब यहाँ से समझते हैं इस चीज को समझ। हम लोग अभी विशु के अंदर हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग पीछे जाते हैं और इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, तो अभी जब मैंने ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो आपने दो चीजें और सीख ली। हम लोग CD डॉट डॉट लिखते हैं तो हम एक पेरेंट डायरेक्टरी में चले जाते हैं, मतलब विशु से डेस्कटॉप पे आ गए जो इसकी पेरेंट डायरेक्टरी है। जब हम लोग क्लियर कमांड लिखते हैं तो ये पूरी स्ट्रिंग क्लियर हो जाती है। क्लियर हो गई? हमने दो कमांड्स और सीख ली इस प्रोसेस में। अब हम लोग डेस्कटॉप में हैं। जब मैं CD लिखता हूँ, अब मैं CD लिखने के लिए ये पूरा पाथ भी दे सकता हूँ अगर मुझे विशु फोल्डर एक्सेस करना है। मैं ये पूरा पाथ भी दे सकता हूँ तब भी ये काम करेगा। अब ये मैंने क्या दिया है? एब्सोल्यूट पाथ, क्योंकि रूट दिया है मैंने। अब यहीं पे मैं रिलेटिव पाथ भी दे सकता हूँ, यानी कि मैं सीधा लिखूंगा विशु। और क्यों? क्योंकि मैं अभी डेस्कटॉप के अंदर हूँ, अभी मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ। मैं सीधा अगर यहाँ लिखता हूँ CD विशु, तो क्या मैं डायरेक्टली इस फोल्डर में नहीं आ गया? यानी कि रिलेटिव पाथ हम जब यूज करते हैं जब हमें उस डायरेक्टरी के अंदर ही कोई और डायरेक्टरी खोलनी है। एंड एब्सोल्यूट पाथ जब हम यूज करते हैं जब हमें मान लो डेस्कटॉप से किसी डाउनलोड पे जाना है, तो डायरेक्टरी बदल गई ना, तो हम लोग तब यूज करते हैं एब्सोल्यूट पाथ। अब हमें ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हमने समझ लिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें जाते हैं। अच्छा, इसको भी यहीं से डिलीट करते हैं, चलो और एक और कमांड सीख जाओगे। देन देयर इज कमांड RM। RM स्टैंड्स फॉर रिमूव। रिमूव कमांड इज यूज टू डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर। ठीक है, हम लोग अभी विशु के अंदर हैं, हम लोग लिखते हैं RM। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं RM की। RM स्टैंड्स फॉर रिमूव। अब हम लोग, हमने नहीं, सॉरी, जो बेबी डॉट टीएक्सटी बनाया था वो हमें उसे रिमूव करना है। RM बेबी डॉट टीएक्सटी। अब देखो, अब जो एक्शन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। नहीं, अच्छा नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे LS करते हैं, तो क्या कुछ प्रिंट हुआ? पिछली बार जब हमने LS प्रिंट किया था क्या प्रिंट हुआ था? इस बार हुआ, मतलब वो डिलीट हो गया है। ठीक है, अब जो मेरा कहने का मतलब था वो अभी बाद में समझ आएगा, जो मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो हुआ नहीं। क्योंकि शायद हम विशु डायरेक्टरी मूव पे। नहीं नहीं, कुछ और था। अब हम लोग बात कर रहे हैं मैन कमांड की। मैन कमांड जो है सिलेबस में नहीं है, टच कमांड सिलेबस में नहीं है, बट ये पता होनी चाहिए अगर आप लिनक्स सीख रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग मैन कमांड यूज करते हैं, मैन कमांड बेसिकली हमें पूरा उस पर डिस्क्रिप्शन दे देता है। अगर हम लोग लिखते हैं मैन RM, जब हमने मैन RM लिखा तो एक बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन टाइप खुल गया। ये हमें सब बता रहा है, रिमूव फाइल्स और डायरेक्टरीज। अब ये जो होते हैं ये ऑप्शंस भी कहते हैं, फ्लैग्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो मुझे एक ऐसी फाइल, ऐसी डायरेक्टरी डिलीट करनी है जिसके अंदर कुछ एग्जिस्टिंग फाइल्स या फोल्डर्स हैं।
अब मैं अगर डायरेक्टली आरएम और वो डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा और उसके अंदर कुछ हुआ तो वो डिलीट नहीं करेगा। वो मुझे एरर वो देगा कि भाई यहाँ ये एम्प्टी नहीं है। तो उसमें मैं फ्लैग यूज करूंगा -f। उससे इग्नोर नॉन एग्जिस्टिंग फाइल्स इन आर्ग्यूमेंट्स नेवर फाउंड, और मतलब बेसिकली हम लोग ये कह देंगे कि ये आई डोंट थिंक ये वाला यूज होगा, एक बार देख लेंगे। फोर्सफुली वो कर देता है। हाँ, रिमूव एंड देयर कंटेंट्स बिकॉज हम लोग वो नहीं है इसके दिवस में। डैश आर यूज कर सकते हैं इन दैट केस, अगर हम लोगों को फोर्स यूज करना है, बट इसको एक बार कंफर्म भी कर लेंगे आगे तक। ठीक है? अभी कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली मैन का मतलब सिर्फ इतना था कि हम लोग कमांड यूज कर रहे हैं उसका हम लोग एक डिस्क्रिप्शन खोल सके, उसके फ्लैग्स और ऑप्शंस एक्सेस कर सकें। और यहीं पे इस कमांड पे हम लोग हेल्प भी यूज कर सकते हैं, और भी चीजें होती हैं जैसे एक पॉज करें तो। अब मैन के साथ हम लोग हेल्प कमांड भी यूज करते हैं, जैसे मान लो rm डैश डैश हेल्प, मैं ये डालू तो ये भी देता है मुझे, बट ये कम डिस्क्रिप्शन है, मैन ज्यादा डिस्क्रिप्शन देता है, ऐसे होता है। तब एक बार कमांड स्पेसिफिक भी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अब देखो, जैसे मैन क्वेश्चंस पूछ सकती है ना, हम लोग उनको समझते हैं। अब हम लोग डेस्कटॉप में है, जो विशु है वो अभी खाली है, इसके अंदर कोई ये खाली फोल्डर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बनाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग समझेंगे कि हमें काम क्या करना है। हम लोग उस ठीक है कैसे MKDIR विशु के अंदर हम लोग विशु वन बनाते हैं। ठीक है, अब देखते जाओ। हम तो अभी डेस्कटॉप में है। और डेस्कटॉप में है क्या? फिर तो ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। RMDIR, ठीक है, अब हमने एक और कमांड सीख ली, समझा MKDIR। देना। ठीक है, देखो अभी हम लोग विशु के अंदर नहीं थे, हम लोग डेस्कटॉप के अंदर थे, इसलिए हम लोग इसको डिलीट कर रहे हैं। देखो मेक डायरेक्टरी जो होती है वो बनाने के लिए यूज होती है एक फोल्डर, RMDIR रिमूव करने के लिए। हम लोग डेस्कटॉप से विशु वन रिमूव कर रहे हैं, विशु वन रिमूव। अब इसको क्लियर करते हैं। हम लोग विशु के अंदर जाते हैं। अब हम लोग विशु के अंदर इसके अंदर हैं हम लोग, अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे MKDIR बन गया। विशु के अंदर विनायक। अब विनायक के अंदर हम लोग जाएंगे। अब हम लोग विनायक के अंदर आ गए हैं, यानी कि इसमें अंदर है। अब हम लोग यहाँ पे दोबारा बनाते हैं सीरी विशु वन न्यू सच फाइल, और अच्छा सीडी लिख दिया, सॉरी शुभम MKDIR। कर दे शुभम। यार टाइप भी करना पड़ेगा बाद में। वो भी बात है। MKDIR विशु वन, अब देखो विनायक के अंदर विशु वन आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक और कमांड सीखते हैं। अब हम लोग विशु के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, जब मैं CD विशु वन कर रहा हूँ, डेस्कटॉप से विशु, विशु से अंदर विनायक, विनायक के अंदर विशु है। समझे, ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है समझना। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, पीछे जाते हैं विशु का, और पीछे। विशु से विनायक, विनायक से विशु, काफी है। अब देखो ये कमांड भी समझ लेंगे यहाँ पे, डॉट डॉट एक पेरेंट डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश, हम लोग विनायक पे आए, फिर डॉट डॉट हम लोग विशु पे आ गए। ठीक है, मतलब हम लोग डबल जंप ट्रिपल जंप भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा भी जंप कर सकते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग विशु के अंदर है, विशु के अंदर हम लोग एक फाइल बनाते हैं, टच फाइल डॉट नाम फाइल। अब हम लोगों ने विशु के अंदर फाइल डॉट टीएक्सटी बनाई, इसके अंदर इसको खोलते हैं और यही कॉपी कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। जब भी उस- ठीक है, फाइल डॉट टीएक्सटी में जो डेटा है वो सेव हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डेस्कटॉप पे रह करके, अब हम लोग डेस्कटॉप पे, इसको मैं क्लियर भी कर देता हूँ। हम लोग डेस्कटॉप पर हैं। अब मैम कहेगी ये जो फाइल डॉट टीएक्सटी है जो कि विशु के अंदर है, इसको विनायक के अंदर जाकर के विशु वन के अंदर जाकर के यहाँ पे कॉपी करो। अब ये टास्क, ये करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। समझ गया समझ गया। ठीक है, तो अब हम लोग डेस्कटॉप पे हैं। अब देखो MV एक कमांड होती है जिसका फुल फॉर्म होती है मूव। अब इसके दो काम होते हैं, पहला मूव करना, दूसरा रीनेम करना। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यार पहले उससे पहले हम लोग कॉपी कमांड भी सीख, ठीक है नहीं मूव से पहले हम लोग कॉपी कमांड सीखते हैं, नहीं तो मूव से शायद कंफ्यूजन हो। हम लोग बात करें कॉपी कमांड की, सीधी फुल फॉर्म कॉपी। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो विशु के अंदर फाइल है फाइल डॉट टीएक्सटी, इसको हमें विशु वन के अंदर कॉपी करनी है। कैसे करेंगे, अब देखो इसके दो तरीके हैं। उससे पहले
जब हम लोग सीपी कमांड यूज करते हैं तो हम लोग दो पाथ देते हैं। पहला होता है सोर्स फाइल का पाथ, दूसरा होता है डेस्टिनेशन फाइल का पाथ। अब जो सोर्स और डेस्टिनेशन फाइल होती है उसके अंदर हम लोग दो पाथ दे सकते होते हैं, रिलेटिव एब्सोल्यूट, रिलेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, यही था वो चीज जो मैं कह रहा था कि उससे पहले ये समझते हैं। अब हम लोग पहले बात करते हैं रिलेटिव पाथ की। हम लोग जो है डेस्कटॉप के अंदर है, डेस्कटॉप के अंदर हम लोग पहले जाएंगे विशु के अंदर। विशु के अंदर है फाइल डॉट टीएक्सटी। हम लोगों ने क्या दिया है, रिलेटिव पाथ, कंफ्यूज नहीं होना। ये था सोर्स फाइल। सोर्स फाइल, अब हम लोगों को क्या देना है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन फाइल का पाथ। डेस्टिनेशन फाइल का पाथ क्या है, विशु के अंदर विनायक है, विनायक के अंदर विशु वन है, हाँ, उसके अंदर। ओके। तो हम लोग डेस्कटॉप पर है। यहाँ पे एक गलती यूजुअली लोग करते हैं, यहाँ पे दोबारा से डेस्कटॉप लिख देते हैं, वो नहीं करना। हम लोग डेस्कटॉप ओके। के अंदर ऑलरेडी है। अगर हम लोग वो कर देंगे तो वो एरर देगा, क्यों? क्योंकि वो डेस्कटॉप डेस्कटॉप के के अंदर अंदर दोबारा डेस्कटॉप ढूंढेगा, वही लोग नहीं कर। करना है। डेस्कटॉप में वी हैव विशु, विशु के अंदर वी हैव विनायक, विनायक के विनायक के अंदर वी हैव विशु। अंदर वन। हमें इसके अंदर ये फाइल कॉपी करनी है, एंटर। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ, विनायक विशु वन कॉपी हो गई। अच्छा, ये कॉपी हुई है। हाँ, मूव, हमें मूव करना है तो वो एमवी कमांड होता है। मूव हो जाएगी। अब ओके। देखो, ये फाइल यहाँ पे भी है हाँ, वहां पे भी है। और यहाँ पे भी है। मैम ये बोले कि डेस्कटॉप पे रह करके ये काम करो, विच इज नॉट सो चैलेंजिंग टास्क, बट ठीक है। अब यही सेम कमांड हम लोग एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते थे। अब विशु इसकी जगह हम लोग ये पूरा लिख देते, ठीक है, ये पूरा फिर ये आगे, फिर ये पूरा फिर ये आगे, तो वो एब्सोल्यूट पाथ से हो जाती। डेस्कटॉप पे रह के सब करो, ये नहीं समझा मैं। मतलब तो बोलो, मैम बोले कि डेस्कटॉप पे रह के हम करो। लोग अभी डेस्कटॉप के अंदर है ना, वही तो डेस्कटॉप के अंदर हम लोगों को ये काम करना है। तो वही तो किया हमने। हाँ, तो ये कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है, वही कुछ लोग हाँ। समझा रहे अच्छा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट की बात है। हैं। हाँ, अब देखो सीपी जो होता है वो कॉपी करता है, एमबी क्या करता है, उठा करके उसे डाल देता है। ठीक, अब हम लोग काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। करता आरएम करके देखते हैं। अरे पूरा पाथ लिखना अच्छा नहीं, एक ट्राई कर लेते हैं। आरएम डेस्कटॉप के अंदर ही तो है विशु, विनायक विशु वन। अरे नहीं, फाइल डॉट टी एक्स टी। अभी डेस्कटॉप से यहाँ पे गए, यहाँ पे फाइल डॉट टीएक्सटी है, वो ओके, लेट्स गो। रिमूव हो गई। हो गई। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, आरएम करना है, नहीं नहीं नहीं, एनबी करना है, यहाँ से यहाँ पर कैसे करेंगे। अब देखो, जो एरो कीज होती है ना, हम उससे पिछली कमांड्स भी एक्सेस कर सकते हैं। वो देखा है। अब हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ हमने लिखा एमपी। एमबी, हम लोग यहाँ से इस कमांड को मूव कर देंगे। फाइल यहाँ पे जो फाइल है वो बन गई है, बन गई और पहले वाली हट गई यहाँ पे होगी। हट गई है। हाँ। ठीक है, हमने मूव करा। अब मैम एक और चीज कह सकती है कि जब तुम मूव कर रहे हो ना, तब एक इसको पहले ना एक काम करते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये भी काम यहीं से करा जा सकता है, इसका टाइप नहीं करता। ओके। अब मैम कह सकती है कि जब तुम इसे मूव कर रहे हो ना, तब इसे रीनेम भी करो। कैसे ओके। करेंगे, मूव आरएम। एमवी। देख मुझे क्या करना है, इस फाइल को, जो फाइल डॉट टीएक्सटी है, इसको वीचू वन के अंदर डालना है और रीनेम करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मूव करेंगे सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल में, और जो हमें रीनेम करके नाम देना है वो देंगे। इसका नाम हम लोग देते हैं रीनेम डॉट टीएक्सटी। फाइल डॉट टीएक्सटी बन जाएगी रीनेम डॉट टीएक्सटी। जैसे हम लोग एंटर क्लिक करेंगे, पहले तो वो यहाँ से हटी, विनायक के अंदर गई, विशु के अंदर गई, और रीनेम होके कंटेक्स्ट सेम है, समझे? तो अभी हम लोग देख रहे थे कि क्या हम लोग फोल्डर्स को भी मूव कर सकते हैं। तो हाँ, हम लोग फोल्डर्स को भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, सेम सेम प्रोसेस रहेगा। फोल्डर्स को भी रीनेम कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्लियर करता है। तो अब हम लोगों ने क्या क्या कमांड्स पढ़ लिए। फाइल मैनेजमेंट और डायरेक्टरी मैनेजमेंट के कमांड्स हो गए। अब इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस की कमांड दे रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हाँ, अब उसमें भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब देखो, इसमें एक आसान कमांड है PWD। PWD स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी होती है, इसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसका फायदा क्या हुआ जब हमें पता ही हम कौन सी डायरेक्टरी में। होता होगा यस। चल तो अब देखो, WC अच्छा, WC की फुल फॉर्म होती है वर्ड काउंट। ठीक है, अब देखो, हम लोग के पास एक काम करते हैं, इसको बार बार हमें टाइप ना करना पड़े। हाँ। हम लोग यहीं पे जाते हैं इस, ठीक है, हम लोग विशु के अंदर जाते हैं। विशु के अंदर हम लोग करते हैं WC
रीनेम ऑफ टीएक्सटी और टी। अब देखो ये क्या क्या देता है। तो अब हम लोगों ने करा, अब देखो वर्ड काउंट हमें क्या क्या रिटर्न करता है। पहला होता है नंबर ऑफ लाइंस, ले इसको खोल लेते हैं। सो यहाँ देखो, यहाँ पर जो है हमारा क्या क्या आता है। पहला आता है नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ लाइंस कैसे, नंबर ऑफ लाइंस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो है ना 1 से स्टार्ट नहीं करता है, नंबर ऑफ लाइंस 0 से स्टार्ट करता है। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यही यहाँ पे प्रिंट हो गया है। देन देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स एंड देन देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी 1 से स्टार्ट है। बाकी का नॉट कन्फर्म, बाकी पूछा भी नहीं जाए। नहीं 10 वर्ड्स, कहाँ से start? 10 कैरेक्टर्स 90 होंगे, कौन गिन रहा है अभी? इसको अब एक काम भी कर सकते हैं, इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं, इसका कंटेक्स्ट चेंज वी शुड हैव दिस। ठीक है, अब हम लोग लापिस। WC, अब देखो यहाँ पे 0 आया। नंबर ऑफ वर्ड्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5, तो कन्फर्म भी हो गया सब कुछ, 0 1 5। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। हमारी WC हो गई है, क्लियर हो गया, PWD हो गया। अच्छा, हु कमांड बेसिकली बताती है यूज़र कौन। जब हम लोग डालते हैं हु, तो हम लोग को यूज़र बताता है। इसमें पता नहीं क्यों नहीं बताता है, मेरे लैपटॉप में बताता है कि कौन यूज़ कर रहा है। जैसे लैपटॉप का नाम बंच अंडरस्कोर लिनक्स है, तो उसमें लिखा आ जाता है। मल्टीपल यूजर्स होते हैं तब होता है ना, नहीं, उसमें सिंगल यूज़र में भी बता जो तूने वो रजिस्टर किया होगा, मतलब जब करते हैं ना, इस पे नहीं। Register- हाँ हाँ हाँ, तब इसमें नहीं हुआ। मतलब ये कमांड होती है, यूज़र बताती है। हम नाम को बता देना, समझ क्या होता आप बता दोगे कि कौन सा यूज़र है। है। अपडेट। अब हमारी 2 कमांड बची है, डेट और कैल। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कर वो कैलेंडर बनवाई नहीं। हाँ, हो गया ना। और देखो ये कमांड्स ना सबसे ज़्यादा समझने के लिए हमें मैन कमांड को यूज़ करना पड़ता है, इसलिए वो स्टार्टिंग में सिखाती थी। ठीक है, अब इसमें डेट कमांड देखता है। जब हम लोग सब कैलेंडर कमांड देखते हैं, पहले जब हम लोग लिखते हैं कैलेंडर, तो वो करंट मंथ का, करंट ईयर का कैलेंडर प्रिंट करता है, सितंबर 2025। जो सिस्टम में डेटा हाँ, अब मान लो मुझे प्रिंट करना है 1999 का फरवरी। कैसे प्रिंट करूंगा, कैलेंडर 1999, 1999 का फरवरी प्रिंट हो गया। ठीक है, मंथ को इन द फॉर्म ऑफ नंबर। हाँ, और यहाँ पे ईयर। अब देखो इसमें ना थोड़े बहुत फ्लैग्स आ जाते हैं। कैसे आते हैं, मैं डालता हूँ मैन कैलेंडर। अब देखो इसमें क्या क्या प्रिंट करवाने के लिए बोल सकती है मैम। जैसे कि हमें बोला जा सकता है प्रिंट द नंबर ऑफ द वीक बिलो ईच वीक कॉलम। ठीक है, नहीं, जो ज़्यादातर मैम बोलेगी सीधा वो देखते हैं। मेन तो वो डेट का पूछो। हाँ, अब देखो हम लोग कैसे देख, माइनस ये जो डैश डी है, यूज दिस एज द करंट डेट। ठीक है, M जो होता है वीक स्टार्ट ऑन मंडे, S ठीक है फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। ठीक है, चलो यहाँ से इतने क्लैरिटी आएगी नहीं, बट आई विल ट्राई कि आ जाए ऑस्कर। तो देखो यार, मैं बेसिकली समझा देता हूँ कि हम लोग ऑप्शंस को यूज़ कैसे करते हैं। जब हम लोग लिखते हैं मैन कैर, देखो पढ़ो इसे, यहाँ पे क्या लिखा है, डैश वाई डिस्प्ले अ कैलेंडर फॉर द स्पेसिफिक ईयर। याद रखना इसे, हम डैश वाई यूज़ होता है डिस्प्ले अ कैलेंडर फॉर स्पेसिफिक ईयर। अगर हम लोग यूज़ करते हैं ये -3 डिस्प्ले द प्रीवियस करंट एंड नेक्स्ट मंथ सराउंडिंग टुडे। अब इसको यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग लिखते हैं कैल, हम लोग लिखते हैं कैल, फिर हम लोग लिखते हैं -y, प्रिंट हो गया पूरे साल का। हम लोग लिखते हैं कैल -3, सितंबर चल रहा है, प्रीवियस मंथ प्रिंट हुआ, अगला मंथ प्रिंट हो गया। ऐसे यूज़। अब देखो मैम तुम्हें कुछ भी दे सकती है, वो सर्टेन नहीं है, तो मैम के सामने ही मैन कैल लिखो, कमांड पढ़ो, एग्जीक्यूट कर दो बात। तो मैम मतलब गुस्सा नहीं करेगी, हम मैन का यूज कर रहे हैं। नहीं करेंगे, अभी क्यों करेंगे। अगर मेरे को 2020 का प्रिंट करना, खाली पूरे साल, ओए वंश वंश वंश, पूरे साल का अगर मेरे को प्रिंट करना, पूरे साल, जैसे अभी हमने अभी किया तो था। अब वो तो किया था। 2025 का किया है ना, हाँ तो और पूरे साल का मतलब वही, 2020 का करना है। तो वो तो फिर ईयर लिख दे, भाई हिट एंड ट्रायल वाली बात है, कर। हो गया। कुछ ही लिखा ना सेंट। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ हर दे। हर -y की जगह सीधा हम लिख देंगे 2022। ट्राई कर लो यार, Try कर। ट्राई तो अनलिमिटेड। वही अभी वो चल गई, सब देख चल गया। तो वो भी समझता है ना, है तो वो जब हम यहाँ पे 2 या 3 डाल देंगे, वो फिर मंथ मंथ का ठीक। क्लियर कर यार, इतना बार बार नीचे ऊपर दिखाना। सिर्फ एक चीज बची है, डेट। लेट्स गो। डेट, करंट डेट प्रिंट कर लिए। अब डेट में कुछ नहीं है, डेट पे जाते हैं, डेट पे ही तो नहीं जा पा रहे। अच्छा जाता है। ये हम लोगों ने लिटरल यूज करने पड़ते हैं। ठीक है,
कितना हो गया अभी तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा नहीं तो मैं जो कह रहा हूँ वो समझ लो ठीक है। अब देखो हम लोग ना जैसे हमने पहले ऑप्शन यूज़ करे थे हम वैसे ही अभी भी ऑप्शन यूज़ करें। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं %b तो वो क्या करता है फुल मंथ का नेम प्रिंट करता है। अगर हम लोग स्मॉल b लिखते हैं यहाँ पे जनवरी प्रिंट किया यहाँ पे सिर्फ जैन प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम लोग डी यूज़ करेंगे तो डेट ऑफ द मंथ। देन हम लोग ऐसे लिख सकते होते हैं देखो समझाता हूँ हम लोगों ने मैरी यूज करके करते रहेंगे उधर हम जाके, अगली बार ट्राइपॉड नहीं। याद ही रहे। ठीक है। अब देखना चाहते हो सिंटेक्स बता। अरे ये तो मैंने वहीं से लिया है ये तो था वहीं से कॉपी किया है बट अगर रटना है तो ऐसे रट लो कि दोबारा से टाइप करता है डबल कोट्स प्लस ठीक है %d सॉरी %m स्टैंड्स फॉर मंथ। अब देखो ये जो स्लैश है ना ये कुछ नहीं है ये बस इसका पार्ट बन जाएगा जब हम लिखेंगे यहाँ पे स्पेस में लिख सकते हैं मॉड्यूलर पर मतलब सेपरेट कैसे करना, सेपरेटेड काइंड ऑफ। डे मतलब दिस विफी देन वैसे पहले डे आना चाहिए ना। वही, कोई बात नहीं, अरे ये तो बस इतना वीडियो देख लेना। हम लोगों ने 20 सेकंड रिवाइंड कर लेना। हम लोगों ने डेट लिखा था और ये सिंटैक्स का पार्ट है यार रट लो यार इतनी रट के करोगे वैसे भी सेपरेटर हमने सेपरेट डाला हो था सकता है तो हाँ यहाँ पे कोलन भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। एपस्ट्रोफी डाल, एपस्ट्रोफी एक में एपस्ट्रोफी, वो क्या होता है ऊपर वाला कॉमा। ये एक डंडा, एक डंडा। अब वो हो गया ना, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। क्यों ज्यादा दिमाग लगाता है, चुप रहना। नहीं एक अलग क्यों ज्यादा दिमाग लगा रहे, छोड़। अबे यार छोड़ ना, ले खुश। एक को अलग रखना। अभी मत करवाए वैसे कहा थे तू ज्यादा दिमाग करी हुई है एक्सप्लोर ठीक बस तुम्हें एक नहीं ओपन करने वाले इसमें डायरेक्ट जब मैम के सामने। एक चीज़ और समझानी है मुझे बस इतना सा देख लो। यहाँ पे जैसे जो %b लिखा है ये क्या करता है फुल मंथ प्रिंट कर देता तो हम लोग यहाँ जाते हैं ठीक है इस अरे यार डेट। रुक हाँ यहाँ पे ना हम लोग m की जगह लिखते हैं b वो यार सितंबर पे क्या बात, ठीक है यहाँ पे हम लोग स्मॉल b लिखते हैं तो सेप प्रिंट हो। क्या बात। थैंक यू लव यू ऑल। लव यू ऑल, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब टू वंश। अभी कुछ ही दिन में उसका चैनल बनेगा।